अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जान। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आधा हिंदी में, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टेम्पल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, कहने को तो ये मंदिर समुद्र के किनारे पर बसा है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी ना किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आएं, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों से लेकर लाख लोगों तक को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिनके लिए अलग से 300 सहयोगी काम करते हैं। यानी कि करीब 800 लोग मिलकर महाप्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ की सवर जनजाति के आराध्य देव हैं ये, और ऐसा कहा जाता है किसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा।
जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंची गुम्बद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य। क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है ये उतना ही गहरा भी है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं, रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमआर मठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था, और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई थी। जांच में जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उसमें से 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली थी, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर में खजाने का भंडार है। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया था मंदिर। दरअसल
जगन्नाथ मंदिर टेम्पल। पूरी इलाके का नाम, जगह का नाम है। अच्छा, वाकई बड़ा मिस्टीरियस। और मैंने काफ़ी पहले इन पे वीडियोस देखी थी, तो जिसमें मेरे ख्याल में कुछ बातें इसमें मिस भी हैं कि कहा गया था कि इसके अंदर बाकायदा एक चीज़ होती है जो बाकायदा चेंज किया जाता है। यानी जब मूर्तियाँ बनती हैं तो इसके अंदर से बाकायदा आँखों पे पट्टी बांध के लोगों को भेजा जाता है। कुछ लोग हैं जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं, तो नस्ल दर नस्ल जो जिनका सिलसिला चल रहा होता है, तो बाकायदा वो बताते हैं कि जब हम कहते हैं वो दिल है, भगवान का दिल है समझो, तो वो निकाल के मूर्ति में चेंज किया जाता है, तो बिल्कुल पूरे इलाके में अंधेरा, पूरे इलाके में इतनी सी भी रोशनी नहीं होती। उनकी आंखों पे भी पट्टी बांध जाती है, अच्छे तरीके से देखा जाता है कि इनको दिख तो नहीं रहा कुछ, और अगर वो चीज़ दिख गई तो भी मसले मसाइल हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। फिर वो बताते हैं कि जैसे कोई खरगोश होता है ना, इस तरह की किसी चीज़ को उठा के हम दूसरी जगह में दूसरी मूर्ति में, नई मूर्ति में डालते हैं। बाकायदा खरगोश की तरह की वो चीज़ लगती है हमें। अच्छा, तो एक ये चीज़ है, जैसे आवाज़ नहीं आती समंदर की, ये अपने आप में बहुत हैरत। अब जैसे मिसाल के तो आप बाहर खड़े हो, 1-2 कदम के बाद आप अंदर चले जाते हो, तो यार कोई भी 2 कदम पे आ रही है तो 2 कदम के बाद क्यों नहीं आएगी? तो ये मतलब अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बनाने वाले ने भी मतलब बताया था कि यदि मुझे तो बनाने का मौका दिया जाए लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ, दरवाज़ा खुल गया तो हाथ नहीं बने थे, अभी हाथ अधूरे बने थे, पाँव नहीं बने थे, तो हाथ छोटे छोटे बने, हाँ, और पाँव नहीं बन पाए, बस वहीं फिर और वो जो बना रहे थे वो गायब हो गए। हाँ, तो फिर वही सिलसिला हमेशा से चल रहा है, हाँ, हमेशा से। तो अच्छा, रत्न अभी तक पता नहीं चला वो जो बंदा बस बना खत्म, समझ गया ना कि कोई आम शख्सियत थोड़ी थी वो। अच्छा, वो खुद समझो उन्होंने बनाया था। हाँ। और दूसरा ये कि जैसे वो जो सबसे ऊपर गुम्बद पे लगा हुआ है ना त्रिशूल, त्रिशूल टाइप का जो चक्रा लगा हुआ है, चक्कर, हाँ, तो कहते हैं कि वो कहीं से भी देखो वो फ्रंट सीधा ही नजर आता है, मतलब वो क्रॉस नहीं दिखता। और जो वो झंडा लगा हुआ है, आप जिस तरफ से देखेंगे आपको वो सीधे की तरफ लहराता हुआ नजर आएगा। वो कह रहे हैं वो हवा के जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ वो कभी भी नहीं लहराएगा, उल्टी साइड लहराएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है वाकई। तो मतलब कभी तो अजीब और सबसे बड़ी बात है, खाना कभी ख़त्म नहीं होता, प्रसाद कभी वहाँ ख़त्म नहीं होता, 24 घंटे वहाँ प्रसाद। लाखों लोग आ जाएं, कि जितने चाहे लोग आ जाएं, प्रसाद खत्म नहीं होता। 500 लोग तो वहाँ सिर्फ कुकिंग किचन में होता है। अच्छा, कभी जिंदगी में आपने ये वाला तरीका देखा खाने का कि बर्तन के ऊपर बर्तन? नहीं, यहाँ पे ऐसा है। हाँ। और सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है वो सबसे पहले पकता है, मतलब हैरत की बात है। और ये हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि जैसे सालों पहले थी, अब उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें यकीन भी आ रहा नहीं आ रहा है, जो मौजूद है कि यार नहीं खाना इस तरह से बन रहा है, तो यार ये अपने आप में बड़ी। और किसका ख्याल आया था कि इस तरह यहाँ खाना बनाया जाए? अच्छा, ये परंपरा होती है। और मिट्टी के उसमें बर्तन में बन रहा है खाना, हर चीज़ कुछ भी बन रहा है तो मिट्टी के बर्तन में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो हलवा हो, कुछ भी हो, कुछ भी। प्रसाद में कहते हो थोड़ा सा भी किसी को मिल जाता है ना, प्रसाद ही होता है, बस मैंने थोड़ा सा खा लिया तो वो कहते हैं बस मेरे लिए बहुत है, मतलब बहुत बड़ी बात। और ये हमारे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये किस्मत की बात होती है, लंगर भी किसी को मिलता है। अच्छा, कुछ टेम्पल ऐसे हैं, टेम्पल्स में कभी भी मुस्लिम को आना मना नहीं है, कुछ टेम्पल ऐसे हैं जहाँ मना है, यहाँ भी मना है, मेरे ख्याल में केदारनाथ में भी मना है। तो आप कमेंट्स के ज़रिए से बताएं क्या वाकई ऐसा ही है कि जगन्नाथपुरी में भी मुस्लिम्स का अलाउ नहीं है? तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।